औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 4 स्टेट ऑफ मैटर का। स्टेट ऑफ मैटर में स्टेट एंड एक्सप्लेन बॉयल लॉ, यानी बॉयल लॉ हम आज डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू द बॉयल लॉ के मुताबिक सबसे पहले आपने स्टेटमेंट लिखनी है कि बॉयल लॉ कहता क्या है, फिर स्टेटमेंट से बहुत से बातें निकलेंगे। तो देखिए, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। समझे, कंसेप्ट को समझिए। द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस, आपके साथ गैस हैं, उसकी एक खास वॉल्यूम होगी कि नहीं होगी, मतलब उसकी गैस की तो वॉल्यूम नहीं होती मास ऑफ ए गिवन मास, लेकिन उसकी जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर। जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करें, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर हमने 45 डिग्री सेंटीग्रेड लगाया एक गैस को, और हमारे साथ तकरीबन मतलब जितना मास था गैस का वो भी कांस्टेंट है। तो हम बॉयल लॉ ये कहता है इस जो गिवन मास है हमारे साथ गैस की, इसकी जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर को। जब हम प्रेशर को ज़्यादा करेंगे, कंप्रेसिबिलिटी की बात हो रही है यहाँ, जब हम प्रेशर को ज़्यादा कर देते हैं, मतलब फोर्स एग्जर्ट करते हैं, प्रेशर एग्जर्ट करते हैं ऑन द मास ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस पे, तो वॉल्यूम क्या हो जाती है, कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। जब हम रिलैक्स करते हैं यानी प्रेशर को कम करते हैं तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाती है। तो ये बात बॉयल लॉ कहता है। बॉयल लॉ सिंपल ये कहता है कि वॉल्यूम जो होती है गिवन मास की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर को। जब हम प्रेशर को ज़्यादा कर देते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है, जब हम प्रेशर को कम करते हैं तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। लेकिन शर्त इसमें यह है कि द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये थी बॉयल लॉ की स्टेटमेंट। मैथमेटिकल फॉर्म आपने लिखना है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P, यानी वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये मस्ट आपने लिखना है, ये रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म है, मैथमेटिकल फॉर्म है ऑफ बॉयल लॉ। फर्दर एक्सप्लेनेशन V है। V जब हम लिखते हैं यानी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को कांस्टेंट में बदलते हैं T क्रॉस 1, यानी T को कांस्टेंट करके, T को कांस्टेंट करके, T क्या है, टेम्परेचर है, क्रॉस 1/P। यहाँ पर कांस्टेंट लिखते हैं, T लिखते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर, क्रॉस यानी मल्टीप्लिकेशन। देन हम क्या करते हैं, K इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, देन इस कांस्टेंट को दूर करते हुए हम K लिखते हैं। तो कैसे, हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, VP, और यहाँ पे K था, कांस्टेंट था K, तो K का क्या हुआ, K क्रॉस 1 यानी K। PV यानी प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये थी बॉयल लॉ। देन हम बॉयल लॉ पे एक क्वेश्चन मतलब एक एग्जांपल करते हैं। सबसे पहले हमने बॉयल लॉ की स्टेटमेंट लिखी, आपको समझाया, देन उसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन लिखी, क्योंकि क्लास 9 केमिस्ट्री में यहाँ तक होता है। बाहर तो मतलब नेक्स्ट क्लासेस में आपको डिटेल डिस्कस करूँगा, लेकिन ये क्लास 9 केमिस्ट्री है, दैट्स वाई शॉर्ट टर्म। और एक एग्जांपल भी आपने लिखना है, और ज़्यादातर एग्जांपल चार्ल्स और बॉयल लॉ के ज़रूर आते हैं, और बॉयल लॉ का क्वेश्चन ज़रूर आता है आपके पेपर में। तो देखते जाइए एग्जाम्पल। आपने ले लिया 530 dm³ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस वाज कलेक्टेड। आपने 530 dm³ ले लिया सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस एक कंटेनर में, इन अ कंटेनर एट 800 mm ऑफ Hg प्रेशर। उस पर कितना प्रेशर है, 800 mm प्रेशर है, और 530 उसकी गिवन मास है। एट रूम टेम्परेचर पर आपने ले लिया, यानी टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो गया। व्हाट वॉल्यूम विल द गैस ऑक्यूपाई एट 400 mm Hg। जब हम प्रेशर को 800 के बजाय 400 तक ले आए
तब उसकी वॉल्यूम क्या होगी। जब 800 थी तब वॉल्यूम क्या थी 530 डीएम क्यूब। जब 400 होगी, एक बात तो ये है आपके जहन में, आपने डायरेक्ट करना है कि 530 तकसीम 2 तो आपको जवाब मिल जाएगा, लेकिन आपने पेपर में फुल स्टेप फॉलो करने होंगे। आपको दे दिया है सोल्यूशन, आपने लिखना है v इज इक्वल टू 530 डी एम क्यूब, यानी 530 डी एम क्यूब उसकी वॉल्यूम थी। P1 यानी प्रेशर उस वक्त किया था 800 mmHg, कितना था 800 mmHg। और प्रेशर जब हमने 400 mmHg पे लगाया तो हमसे वो वॉल्यूम यानी V2 तलब कर रहा है। क्वेश्चन हमसे मांग रहा है कि सेकंड वॉल्यूम क्या होगा। देन हम अप्लाई करते हैं बॉयल लॉ को। बॉयल लॉ की ये उसकी एक फॉर्म है V2 यानी वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू P1 V1 डिवाइडेड बाई P2। देन आपने वैल्यू पुट करने हैं, सारे वैल्यू आपने पुट कर लिए 800 mmHg 530 और 400 mmHg, तो उससे जो जवाब आएगा 1060 dm क्यूब। अच्छा, और उधर मैं गलत था, अभी मुझे याद आया, जब हम प्रेशर को कम करते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाता है। बॉयल लॉ तो यही कहता है ना कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जब हमने प्रेशर 800 से 400 तक कम किया तो 530 से 1060 डीएम क्यूब तक बढ़ गया वॉल्यूम, बिकॉज बॉयल लॉ से दैट वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट। तो इसके साथ ही हमारा बॉयल लॉ का जो लेक्चर था विद एग्जाम्पल डिटेल में हमने आपको डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर के साथ अल्लाह हाफिज़।